नमस्कार अनुदेशक और शिक्षार्थियों। आज हम काउंसलिंग और मेंटरिंग की आकर्षक दुनिया की खोज कर रहे हैं, जो पेशेवर गतिविधियां हैं जो लोगों का आत्मसमझ विकसित करने और उनके जीवन में बदलाव लाने में सक्षम बनाने के लिए पारस्परिक संबंधों का उपयोग करती है। इस सेशन के अंत में आप सक्षम होंगे शिकायतों को परिभाषित करें, शिकायतों के प्रकार, काउंसलिंग स्किल्स, 3 कोर काउंसलिंग स्किल्स, काउंसलिंग के लिए आवश्यक व्यक्तिगत कौशल, काउंसलिंग स्किल में सुधार कैसे करें। शिकायतें परेशानी का कारण, जैसे अनसैटिस्फैक्टरी कंडीशन, कंप्लेंट या रेजिस्टेंस का कारण माना जाता है। शिकायत किसी स्टूडेंट, फैकल्टी मेंबर, एडमिनिस्ट्रेटर या स्टाफ पर्सनल द्वारा किसी कथित अनधिकृत या अनुचित कार्य या निर्णय से उत्पन्न होने वाली शिकायत है, जो स्टूडेंट निकाय के किसी सदस्य की स्थिति, अधिकारों या विशेषाधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। शिकायतों के प्रकार: इंडिविजुअल शिकायत, ग्रुप शिकायत, पॉलिसी या यूनियन शिकायत। काउंसलिंग स्किल्स, परिभाषा और उदाहरण। काउंसलिंग स्किल्स क्या हैं? काउंसलिंग स्किल्स पारस्परिक और तकनीकी गुण हैं जिनका उपयोग एक काउंसलर अपने क्लाइंट्स को बेहतर ढंग से समझने और सुनने के लिए करता है। इन स्किल्स का उपयोग करके एक काउंसलर क्लाइंट को उन ऑब्स्टिकल्स को दूर करने में मदद करता है जो उन्हें खुशहाल जीवन जीने से रोक रही हैं। ये स्किल आपको संबंध बनाने, ट्रस्ट स्थापित करने और यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि आपके क्लाइंट्स को सुना और समझा जाए। 3 मुख्य काउंसलिंग स्किल्स क्या हैं? काउंसलर्स को विभिन्न प्रकार के स्किल्स का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ 3 मुख्य स्किल्स हैं जो उनके पास होने चाहिए। 1. लिसनिंग एक काउंसलर के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स में से एक है। सुनना केवल श्रवण संबंधी ध्यान के बारे में नहीं है, क्योंकि इसमें यह ऑब्जर्वेशन शामिल है कि आपका क्लाइंट क्या बोल रहा है। सुनने के 2 प्रमुख घटक हैं। वर्बल लिसनिंग, ये श्रव्य प्रदर्शन है कि आप अपने क्लाइंट्स की चिंताओं या समस्याओं को सुन रहे हैं। मैं समझता हूँ, आगे बढ़ें, मैं देखता हूँ, मैं सहमत हूँ जैसे मौखिक संकेतों या पुष्टि का उपयोग करना या आपके क्लाइंट्स द्वारा कही गई इंपॉर्टेंट बातों को दोहराना क्लाइंट्स को सहज बनाने और ये दिखाने का एक शानदार तरीका है आप उन्हें सुन रहे हैं। एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय श्रवण तब होता है जब आप पूरी तरह से इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि ग्राहक क्या बोल रहा है, उनके संदेश को समझें, जानकारी को समझें और सोच समझकर जवाब दें। 2. सेल्फ अवेयरनेस, काउंसलर्स को पता होना चाहिए कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव और चेहरे के भाव क्लाइंट की व्यक्तिगत जानकारी साझा करने की इच्छा को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए इन तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करें कि आप गलती से ऊबने या निराश होने के लक्षण प्रदर्शित न करें। आई कॉन्टैक्ट, क्लाइंट के साथ आई कॉन्टैक्ट बनाए रखना दर्शाता है कि आप उनकी बात सुन रहे हैं और वे आपका पूरा ध्यान रखते हैं। हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव इस बारे में बहुत कुछ बताते हैं कि आप वक्ता के साथ प्रोफेशनल संबंध बनाना चाहते हैं या नहीं। बेचैनी से हिलना डुलना और हाथ क्रॉस करके बैठना डिसइंटरेस्ट का आभास दे सकता है। इसलिए एक प्रभावी काउंसलर बनने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव पर काम करना महत्वपूर्ण है। फेशियल एक्सप्रेशन, आपके फेशियल एक्सप्रेशन आपको अपने ग्राहक के लिए गर्मजोशीपूर्ण, फ्रेंडली और सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाने में मदद कर सकते हैं। इसलिए भरोसेमंद रिश्ते बनाने के लिए उदास चेहरे के साथ बैठने से बचें और गर्मजोशी भरी मुस्कान रखें। 3. कम्युनिकेशन, कभी कभी यह वह नहीं है जो आप कहते हैं, बल्कि यह है कि आप कैसे कहते हैं। यह आपके क्लाइंट के आराम के स्तर को प्रभावित कर सकता है। जब एक काउंसलर ग्राहक के प्रश्न का उत्तर अपने विचारों में स्पष्टता के साथ देता है, तो वो ग्राहक को बेहतर ढंग से संभाल सकता है। इसलिए अपने विचारों को ग्राहक तक स्पष्ट रूप से संप्रेषित करना एक आवश्यक परामर्शदाता कौशल है। काउंसलिंग के लिए कुछ स्किल्स क्या आवश्यक हैं? कुछ अन्य स्किल्स जो आपको एक अच्छा काउंसलर बनने में मदद कर सकते हैं वे हैं: 4. क्वेश्चनिंग, अपने क्लाइंट को समझने के लिए आपको उपयुक्त प्रश्न पूछने होंगे। क्लाइंट जो कह रहा है उसकी व्याख्या करने के लिए एक काउंसलर को ओपन एंड और क्लोज एंड दोनों प्रश्नों का उपयोग करना चाहिए। आमतौर पर ओपन एंडेड प्रश्न आपको जटिल और विस्तृत जानकारी इकट्ठा करने में मदद कर सकते हैं, जबकि क्लोज एंडेड प्रश्न आपको स्पेसिफिक आंसर्स प्राप्त करने में मदद करते हैं। 5. ऑब्जर्वेशन, किसी क्लाइंट के गैर मौखिक व्यवहार का ऑब्जर्व करने में सक्षम होने से आपको उन्हें बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है।
उदाहरण के लिए, ऐसे प्रश्न पूछने पर जिनका उत्तर देने में क्लाइंट असहज महसूस करता है, वे दूसरी ओर देखने लगते हैं, अपनी आंखें और सिर झुका लेते हैं। ऐसे व्यवहारों को ध्यान से देखने से काउंसलर को क्लाइंट की स्टेट ऑफ माइंड को समझने में मदद मिल सकती है। 6. नोट्स लेने की क्षमता। व्यवस्थित तरीके से नोट्स लेने की क्षमता आपको काउंसलर सत्र के दौरान इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिकॉर्ड करने में मदद कर सकती है। क्लाइंट की स्थिति या समस्या के इन डेप्थ एनालिसिस के लिए आप हमेशा इन नोट्स का संदर्भ ले सकते हैं। 7. पेशेंस। क्लाइंट्स के साथ काम करते समय काउंसलिंग के लिए धैर्य सबसे डिजायरेबल स्किल्स में से एक है। परिणाम दिखने में कई दिन या महीने लग सकते हैं, इसलिए काउंसलर की भूमिका के लिए नियुक्ति करते समय एम्प्लॉयर्स ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं जो धैर्य दिखाते हैं। 8. सहानुभूति। क्लाइंट्स की समस्या को उनके पर्सपेक्टिव से समझने में सक्षम होना एक एसेंशियल स्किल है। सहानुभूतिपूर्ण परामर्शदाता ग्राहक को उनकी समस्याओं से उबरने में तुरंत मदद कर सकते हैं। 9. गोपनीयता का सम्मान। गोपनीयता का सम्मान एक प्रभावी परामर्शदाता का एक अनिवार्य गुण है, क्योंकि उन्हें क्लाइंट की सहमति के बिना अपने क्लाइंट की व्यक्तिगत जानकारी कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। 10. व्याख्या। क्लाइंट्स जो कह रहा है उससे परे व्याख्या करने की क्षमता एक काउंसलर को क्लाइंट की समस्याओं को समझने में मदद कर सकती है। साथ ही व्याख्या के माध्यम से आप क्लाइंट को उनके अनुभव को अधिक सकारात्मक रूप से समझने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। 11. विश्वसनीयता। जब तक कोई क्लाइंट काउंसलर पर भरोसा नहीं करता, तब तक उसकी अपनी समस्याओं और व्यक्तिगत जानकारी को साझा करने की संभावना कम होती है। इसलिए आपको अपने ग्राहकों के साथ विश्वास बनाने और बनाए रखने में माहिर होना चाहिए। काउंसलिंग स्किल्स में सुधार कैसे करें? अपने स्किल्स में सुधार करने के 3 तरीके यहाँ दिए गए हैं। 1. मॉक काउंसलिंग सेशन आयोजित करें। आप अपने मित्र या परिवार के सदस्य के साथ मॉक काउंसलिंग सेशन आयोजित करके इन स्किल्स में सुधार कर सकते हैं। उन्हें अपना नकली क्लाइंट बनने के लिए कहें, काउंसलिंग प्रदान करें और सेशन रिकॉर्ड करें। मॉक सत्र के बाद आप सुधार के क्षेत्रों को समझने के लिए रिकॉर्डिंग को फिर से देख सकते हैं और अपने मित्र से पूछ सकते हैं कि उन्हें अपने सेशन के बारे में क्या पसंद आया और क्या नापसंद। अपने स्किल्स को निखारने के लिए इस रचनात्मक आलोचना का उपयोग करें। 2. एक सलाहकार नियुक्त करें। आप किसी अनुभवी काउंसलर को अपने मेंटर के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। उनके साथ कंसल्ट करें और काउंसलिंग मेथड्स के बारे में जानें जो आपको अपने क्लाइंट को समझने और उनकी समस्याओं को कुशलतापूर्वक संभालने में मदद कर सकती हैं। 3. जॉब शैडोइंग में भाग लें। यह एक काउंसलर की जिम्मेदारियों, स्किल्स और ड्यूटीज को समझने का एक शानदार तरीका है। एक अनुभवी काउंसलर चुनें और जब वे अपने पेशेंट्स को सलाह दें तो उनका अनुसरण करें। जॉब शेडोइंग के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये पेशेवर भावनात्मक विस्फोट को कैसे संभालते हैं और क्लाइंट्स की समस्या को कैसे हल करने का प्रयास करते हैं। यह आपको क्लाइंट के साथ बातचीत करते समय पेशेंट्स की बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के भावों का अध्ययन करने और उनका निरीक्षण करने का मौका भी देता है। इस विषय में शिकायतें और उसके प्रकार, काउंसलिंग स्किल्स, 3 कोर काउंसलिंग स्किल्स, काउंसलिंग के लिए आवश्यक व्यक्तिगत कौशल, काउंसलिंग स्किल में सुधार कैसे करें शामिल है। मुझे आशा है कि आप यह विषय और शिक्षा में विविध शिक्षण विधियों को